हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस्ता स्टिचिंगर। तो आज हम पोटली बटन बनाने की इस 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सीखेंगे कि हमने पोटली बटन को किस तरह से इजीली रेडी करना है। तो चलें हम वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हमने 3 अलग अलग तरीक़ों से किस तरह से हम अपनी पोटली बटन को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट मैंने इस तरह से अपनी पोटली बटन को रेडी किया है एंड सेकेंडली मैंने इस तरह से थर्माकोल की वाइट मोतियाँ इस तरह से ले रखी हैं। इससे भी हम अपनी आज की पोटली बटन को रेडी करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये थर्माकोल की मोतियाँ हैं एंड देन हमने अपनी इस तरह से बॉबिन से भी हमने पोटली बटन बनानी सीखनी है। एंड इस वाली जो फॉर्म शीट है इससे भी पोटली बटन बनती हैं। तो आज मैं इससे भी आपको पोटली बटन्स बनाकर दिखाऊंगी। तो इन 3 तरीक़ों को फॉलो करके आप अपनी पोटली बटन को इजीली घर पे ही बना सकते हैं। मार्केट से आपने बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने इस फॉर्म शीट की लेंथ को 3 इंचेस लेना है एंड इसकी विड्थ को हमने 1.5 इंचेस लेना है। इस तरह से पहले हम 3 इंच लेंगे एंड इसकी विड्थ हमने 1.5 इंचेस ली है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है अपनी पूरी फॉर्म शीट पे। ये देखें, 1.5 इंचेस की आपने मार्किंग कर लेनी है अपनी पूरी फॉर्म पे। इससे बहुत ईजी होता है पोटली बटन्स को रेडी करना। मैं अपनी बहुत सालों से अपनी ड्रेसेस में पोटली बटन को इसी तरह से रेडी करती हूँ बनाकर। तो इस तरह से आप इसे कट कर लें 1.5 इंचेस पे विड्थ के साथ लेते हुए। इस तरह से हमने एक साथ ही इक्वली कट कर लिया है अपनी फॉर्म शीट को एंड इसी फॉर्म शीट के साथ मैंने अपनी पोटली बटन को इस तरह से रेडी किया है। तो हम इसी तरह से सबसे पहले अपनी इस तरह से फोल्ड करना है हमने फॉर्म शीट को। ये देखें, एंड देन सारे कॉर्नर को इस तरह से सेंटर पे रखना है। देन हमने एक फैब्रिक कट करनी है। ये देखें, इस तरह से हमने फॉर्म शीट को फोल्ड किया एंड ये हमारी फैब्रिक है। इस पे हम अपनी फॉर्म शीट को रखेंगे इस तरह से। ज़रूरी नहीं कि आपकी फैब्रिक स्क्वायर ही हो, आप छोटी सी फैब्रिक से भी इस पोटली बटन को रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया। ये देखें, इस तरह से आप थोड़ा सा प्रेस कर लें आप अपनी हथेली पे, ताकि ये अच्छे से प्लेन हो जाए ऊपर की साइड से, बिल्कुल कोई इसमें प्लेट्स ना रहे। तो आप इस तरह से इसे सेट करें एंड ये देखें, इस तरह से मैंने सिलाई वाली ही थ्रेड ली है एंड इस तरह से इसमें 5 या 6 टाइम आप इस तरह से इसे अच्छे से थ्रेड को लगा लें। इस पर इस तरह से आपने टाइट करनी है इस पर थ्रेड को। ये देखें, इस तरह से। एंड सिंपली मैं आपको नॉट डालने का तरीका बताऊंगी कि हमने सिंपल तरीके से किस तरह से नॉट लगानी है इसमें। ये देखें, इस तरह से हमने इसमें थ्रेड लगा लिया। अब हमने इस तरह से अपनी नोट्स को डालना है। ये देखें, इजी वे में मैं अपनी नोट्स को इसी तरह से लगाती हूँ। ये देखें, ये मुझे इजी पड़ता है इस तरह से इसमें नॉट मारना। तो इस तरह से आप इसमें नोट्स लगाएं। मैं आपको नोट्स डालने का दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो आप इस तरह से अपनी नोट्स को इस पे थ्रेड को टाइट करें एंड ये वाली जो पहले हमारी थ्रेड थी इसे हम इस तरह से भी नोट्स इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप इसमें नोट्स भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से सिंपली जिस तरह से बाकी चीज़ों में हमारी नोट्स लगती हैं इस तरह से आप सिंपली भी लगा सकते हैं। बट मुझे वो तरीका सबसे इजी लगता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड देन हमने एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर कर अपनी नीचे वाली फैब्रिक को भी कट कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, इतनी इजीली हमारी फॉर्म शीट के साथ ये पोटली बटन्स रेडी हो गई हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी पोटली बटन को फॉर्म शीट के साथ रेडी किया है। इससे पहले वाला भी मैंने जो बनाया था पहले, ये देखें सेम मैंने इसे भी फॉर्म शीट के साथ बनाया था। तो अब हम ये देखें, इस तरह से ये वाली जो हमारी थर्माकोल की मोतियां हैं इससे हम अपनी पोटली बटन को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम फैब्रिक कट करेंगे एंड ये वाली मोती को बिल्कुल सेंटर पे हमने रखना है एंड सारी अपनी प्लेट्स को इस तरह से क्लीन करना है। ये देखें, ऊपर की साइड कोई आपकी सिलवट ना रहे, आप इस तरह से फैब्रिक को क्लियर करें एंड देन सिंपली हमने इस तरह से सेट करते हुए थ्रेड लेना है एंड इस तरह से हमने थ्रेड को इस पे लगाना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसे टाइट करना है थ्रेड को। एंड सेम मैं जिस तरह से पहले आपको बताया था मैंने नॉट मारना, इसमें बिल्कुल सेम मैंने इसमें भी उसी तरह से नॉट लगाना है। ये देखें, इस तरह से ये इजी वे पड़ता है मुझे इसमें नॉट डालने का। तो इस तरह से मैं अपनी पोटली बटन को रेडी करती हूँ।
एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, थर्माकोल वाली भी मोती से हमारी इस तरह से हमने अपनी पोटली बटन को रेडी कर लिया है। ये देखें, थोड़ी सी फैब्रिक रखकर आपने वेस्ट फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरह से ये मेरी थर्माकोल वाली मोती की इस तरह से पोटली बटन रेडी हो गई है। ये थोड़ी सी छोटी बनेगी, क्योंकि आप जिस शेप का थर्माकोल मोती लेंगे उसी शेप की आपकी पोटली बटन्स जो है वो रेडी होंगी। ये वाली दोनों को मैंने अपनी फोम शीट से रेडी किया था एंड साइड वाले को मैंने थर्माकोल मोती से रेडी किया है, इस वाले को। एंड ये बाकी वाले दो जो मेरी ये जो दोनों हैं, इसे मैंने इस तरह से फॉर्म शीट से रेडी किया है। तो चलते हैं हम अपनी थर्ड स्टेप की ओर। तो इस तरह से अब हम बॉबिन से अपने बटन्स को रेडी करेंगे। तो इस तरह से सिंपली मैंने ये फॉर्म शीट ही लेना है एंड इस तरह से इसे फोल्ड करना है। एंड ये देखें, सारे कॉर्नर्स को मैंने सेंटर पे इस तरह से लाना है एंड इस तरह से इसे प्रेस करते हुए गोल शेप दे देनी है, इसे राउंड शेप। इस तरह से आप इसे टाइटली फोल्ड करें इस तरह से, ये देखें। एंड देन हमने अपनी फैब्रिक लेनी है एंड इस तरह से इसे सेंटर पे रखना है एंड सारी अपनी फैब्रिक को आपकी बॉबिन पे इस तरह से डालनी है। ये देखें, ऊपर की साइड से आप एक तरफ से बॉबिन पे इस तरह से फैब्रिक को लगाएं एंड इस तरह से इसे नीचे की तरफ फैब्रिक को होल्ड करें एंड इस पे ही हमने अब अपनी थ्रेड को टाइट करना है। इस तरह से लगानी है हमने थ्रेड, इसमें इसे अच्छे से टाइटली हमने इस पे नॉट लगानी है इस तरह से। ये देखें, आप इसमें टाइटली ही अपनी थ्रेड को लगाएं। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी थ्रेड को 10 to 15 टाइम्स तक इस तरह से राउंड मारकर हमने इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है हमने इस तरह से। ये देखें, अब हमने इसमें नॉट लगानी है। तो इस तरह से हम इसमें नॉट लगाएंगे। आप बॉबिन से बाहर निकाल कर भी पोटली बटन को नॉट लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी पोटली बटन को बाहर निकालेंगे अपनी बॉबिन से। देन हमने इस पर सिंपली जिस तरह से पहले नोट्स लगाया है उस तरह से हम इस पर नॉट लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से अपने नोट्स को आप इस तरह लगाएं। एंड सारी पोटली बटन्स को मैंने आपको अलग अलग तरीके से बनाना बताया है। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सबसे इजी वे कौन सा लगा। मुझे तो सबसे इजी वे सिंपली अपनी फॉर्म शीट से इसे बनाना लगा था। मुझे बॉबिन से ये उतना ख़ास पसंद नहीं है बनाना, क्योंकि उससे बनाने में थोड़ा सा देर होता है। तो इस तरह से मैंने अपनी पोटली बटन्स को इसे 3 अलग अलग स्टेप्स में आपको बनाना बताया है। तो हमारी डिफरेंट टाइप के 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने अपनी पोटली बटन्स को रेडी कर लिया है। तो आप इस तरह से घर पे ही अपनी पोटली बटन को इजी वे में बनाकर अपनी ड्रेसेस में डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो मैंने थर्माकोल मोती से इस तरह से या फिर बॉबिन से एंड फॉर्म शीट से मैंने आपको इस पोटली बटन्स को रेडी करना बताया है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ईजी वे कौन सा लगा पोटली बटन्स रेडी करने का। तो ये मेरी फॉर्म शीट से मैं सबसे ज़्यादा अपनी पोटली बटन को रेडी करती हूँ एंड मुझे यही स्टेप्स बहुत इजी लगता है विदाउट बॉबिन के अपनी पोटली बटन्स को रेडी करना। तो इस तरह से मैंने अपनी पोटली बटन्स को सारे को रेडी कर लिया है। तो आपके इन तीनों ट्रिक में से जो सी भी ट्रिक्स इजी लगे अपनी पोटली बटन्स रेडी करने के लिए, आप वो यूज़ कर अपनी पोटली बटन्स को रेडी कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।